तो अगला बेटे यहाँ पर 5वें नंबर का जो टॉपिक है वह है यहाँ पर धूम्रपान, यानी जिसको आप जानते होंगे किस नाम से, यानी स्मोकिंग। अगला जो टॉपिक है ये है स्मोकिंग। जैसे बेटे वो एड तो आपने सुना ही होगा ना कि जो है छल्ले उड़ाने में इतना मजा नहीं है, जैसे अक्षय कुमार का एड आता है ना। तो याद रखना, अगर कोई व्यक्ति बेटे स्मोकिंग करता है तो क्या स्मोकिंग भी शरीर के लिए लाभदायक है? जवाब होगा नहीं होगी, क्योंकि बेटे फेफड़े खराब हो जाते हैं, है ना, लंग्स कैंसर होने का खतरा होता है, अस्थमा होने का खतरा होता है। लेकिन व्यक्ति बेटे बीड़ी सिगरेट पीने में अपनी शान समझता है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है बेटे, एक सिगरेट व्यक्ति के 1 मिनट की जिंदगी खराब कर देती है। और सिगरेट क्या है बेटे? तंबाकू है, और तंबाकू के अंदर निकोटीन प्रकार का एल्कलॉइड होता है जो शरीर को बहुत ज्यादा हानि पहुंचाता है। तो जो हैवी स्मोकिंग है उससे कैंसर होने का खतरा भी बढ़ जाता है बेटे। तो यहां आप देखें कि धूम्रपान से तीव्र ड्रग के सेवन का रास्ता खुल जाता है, यानी तीव्र ड्रग के सेवन का रास्ता खुल जाता है, क्योंकि कई व्यक्ति ऐसे होते बेटे जो बीड़ी सिगरेट के माध्यम से ड्रग्स लेते हैं। तंबाकू का प्रयोग मानव 400 वर्षों से भी अधिक समय से करता आ रहा है, यानी ऐसा नहीं है कि तंबाकू में आज के व्यक्ति ही इसका सेवन करते हैं। 400 साल पहले या इससे भी ज्यादा वर्षों से बेटे तंबाकू का उपयोग होता है। आगे देखिएगा इसके प्रभाव क्या क्या होते हैं। तो तंबाकू पिया जाता है, या फिर देखो पिया भी जा सकता है बेटे, या चबाया जा सकता है, या सूंघा जा सकता है। यानी तंबाकू को कई तरह से लिया जा सकता है, जर्दे के रूप में खाया भी जा सकता है, बीड़ी सिगरेट के रूप में बेटे इसको पिया भी जा सकता है, और नासिका नाक के माध्यम से इसे सूंघा भी जा सकता है। तो तंबाकू को लेने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। बीड़ी सिगरेट के रूप में इसको पिया जा सकता है बेटे, है ना, तंबाकू के रूप में इसको खाया चबाया जा सकता है, और साथ में बेटे तंबाकू के रूप में इसको सूंघा भी जा सकता है। तो इस तरह से इसको अपन शरीर के अंदर ले सकते हैं। तंबाकू में बहुत से रासायनिक पदार्थ होते हैं और एक एल्कलॉइड निकोटीन शामिल है। यह सबसे इंपॉर्टेंट है बेटे, यानी तंबाकू में पाए जाने वाला, ये याद रख लेना बेटे। तो तंबाकू में एक वैसे तो एनाबिसिन भी होता है, तंबाकू में उपस्थित एल्कलॉइड, उपस्थित एल्केलॉइड, तो इसमें एक एल्कलॉइड तो बेटे याद रखोगे यानी निकोटीन, और एक एल्कलॉइड और होता है जिसका नाम है एनाबिसिन, एनाबिसिन। तो ये थोड़ा सा याद रखना है कि तंबाकू में बहुत से रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनमें एक एल्कलॉइड निकोटीन शामिल में है। अब इसका क्या प्रभाव होगा वो अपन को देखना है। तो सबसे पहले बेटे आप स्मोकिंग पर हैं, तो स्मोकिंग पर आपको याद रखना है कि बेटे स्मोकिंग का मतलब होता है कि तंबाकू का सेवन करना, बीड़ी सिगरेट पीना स्मोकिंग नहीं है। स्मोकिंग या धूम्रपान का माने है बेटे तंबाकू को लेना। अब तंबाकू को आप 3 तरह से बेटे याद रख सकते हैं कि कैसे कैसे लिया जाता है। तो एक तो बीड़ी सिगरेट के रूप में बेटे पिया जा सकता है, तंबाकू के रूप में इसमें खाया चबाया जा सकता है, और तंबाकू के जो है बेटे जर्दे के रूप में जो है उसको सूंघा भी जा सकता है। तो इस तरह से तो इसको शरीर में लिया जा सकता है। अब तंबाकू में होता क्या है? तो तंबाकू बेटे निकोटियाना प्लांट है, जिसको पौधे का नाम है तंबाकू। तो उसमें बेटे एक मुख्य एल्कलॉइड होता है जिसका नाम है निकोटीन, है ना, और पौधे का नाम है निकोटियाना, वहां से वर्ड आता है निकोटीन। और दूसरा एल्कलॉइड याद करना चाहे तो एनाबिसिन है। अब जब तंबाकू कोई खाता है बेटे, जर्दा कोई खाता है, तो आपको पता होगा कि मान लो किसी को बार बार नींद आ रही है, अगर नींद आ रही है तो उसे थोड़ा सा जर्दा खिला दो, उसकी नींद उड़ जाएगी। इसका मतलब यह है कि बेटे तंबाकू का ये जो निकोटीन होता है ना, यह भी हमारे नर्व सिस्टम को प्रभावित करता है, यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तो आप देखिएगा कि बेटे निकोटीन एक तो अधिवृक्क ग्रंथि जिसको एडिनल ग्लैंड कहते हैं उद्दीपित करता है, और इससे स्रावी होने वाले एडिनलिन हार्मोन और दूसरा नोर एडिनिल हार्मोन को रक्त परिसंचरण में मोचित करता है, मतलब छोड़ा जाता है। और दोनों रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर और हृदय स्पंदन दर यानी हार्ट बीट
को बढ़ा देते हैं। तो अब थोड़ा सा याद रखना बेटे कि निकोटीन हार्मोन, देखो मैंने आपसे क्या कहा कि जैसे तंबाकू लेते हैं तो तंबाकू लेते हैं बेटे हमारे शरीर की उपापचय क्रियाएं बढ़ जाती है। तो अब मैं आपको बता दूं कि बेटे जो तंबाकू लेते हैं तो तंबाकू में होता है निकोटीन। अब ये निकोटीन किसे प्रेरित कर रहा है, तो याद रखना बेटे एड्रिनल ग्रंथि को प्रेरित करता है। और एड्रिनल ग्रंथि से बेटे जो उसका मेडुला पार्ट होता है वहां दो हार्मोन स्रावी होते हैं, एड्रिनलिन और नॉरएड्रिनलिन। बेटे ये जो एड्रिनलिन हार्मोन है ये एक तरह से जीवन रक्षक हार्मोन भी है, ये इमरजेंसी हार्मोन भी है ना, संकटकालीन हार्मोन भी बेटे। तो ये हार्मोन क्या करता है, बीपी बढ़ा देता है, ये हार्मोन हमारे हार्ट बीट को बढ़ा देता है और ऐसा लगता है कि जैसे हमारे अंदर कोई ऊर्जा का संचार हो गया हो। तो बेटे तंबाकू लेने से जैसे मैंने कहा ना कि एक एक्टिवनेस आ जाती है, तो एक्टिवनेस आ जाने का रीजन ये है एड्रिनलिन हार्मोन। तो एड्रिनलिन हार्मोन जब रक्त में निमोचित किया जाता है या रक्त में छोड़ा जाता है तो बेटे एक तो ये बीपी को बढ़ा देता है और एक ये हृदय धड़कन को भी बढ़ा देता है। तो ये बेटे ध्यान रखना कि जो कोई व्यक्ति बीड़ी सिगरेट या नशा करता है या बेटे धूम्रपान करता है तो जब बीड़ी सिगरेट के रूप में धुआं अंदर जाएगा तो उसका निकोटीन भी अंदर जाएगा और निकोटीन अंदर जाते ही ये एड्रिनल ग्रंथि को प्रेरित करेगा। तो एड्रिनल ग्रंथि बेटे एड्रेनलिन हार्मोन को सेक्रेशन को बढ़ा देगी और एड्रेनलिन हार्मोन के प्रभाव में एक तो बीपी बढ़ जाता है और एक साथ में बेटे हार्ट बीट भी बढ़ जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके अलावा बेटे क्या होगा कि धूम्रपान करने से एक तो फेफड़े, मूत्राशय और गले के कैंसर, है ना, ये ध्यान रखना बेटे, गले के कैंसर में। उसके अलावा ब्रोंकाइटिस यानी श्वास नली में सूजन। उसके अलावा बेटे एम्फाइसीमिया यानी कुपिकाओं का नष्ट होना, इसको बेटे ये आप याद सकते हैं कुपिकाएं, यानी यहां पर कुपिकाएं क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। हृदय रोग और साथ में गैस्ट्राइटिक अल्सर से संबंधित रोग है या संबंधित जो है रोग हो जाते हैं, संबंधित रोग हैं। तो बेटे कितने सारे दुष्प्रभाव आप देखिए तो सही कि एक सिगरेट पीने से, धुआं पीने से क्या क्या हो सकता है। एक तो बेटे फेफड़े का और मूत्राशय का या गले का कैंसर हो सकता है ना, कैंसर यानी लाइफ कैंसर। तो बेटे फेफड़े का कैंसर, गले का कैंसर और यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर नया हो सकता है। एक तो बेटे ये याद रखना। दूसरा आप देखिएगा ब्रोंकाइटिस, यानी ब्रोंकाइटिस का माने होगा बेटे यानी श्वास नली में सूजन, श्वास नली में सूजन, ये ब्रोंकाइटिस जिसमें अस्थमा जैसी बीमारियां हो जाएगी, उसको सांस लेने में तकलीफ होना शुरू हो जाएगी, तो बेटे ब्रोंकाइटिस हो जाएगा। उसके अलावा वातस्फीति यानी एम्फाइसीमा, बेटे इसमें क्या होगा कि फेफड़े की जो छोटी छोटी कूपिकाएं होती है जहां पर गैसों का विनिमय होता है, तो उन कूपिकाओं में बेटे क्षतिग्रस्त होना स्टार्ट हो जाएगी और जितनी ज्यादा कूपिकाएं क्षतिग्रस्त होती जाएगी उस व्यक्ति को सांस लेने में परेशानी होना शुरू हो जाएगी, तो एम्फाइसीमा हो जाएगा बेटे। उसके अलावा गैस्ट्रिक अल्सर हो जाएंगे। देखा होगा आपने कि कोई व्यक्ति बीड़ी सिगरेट ज्यादा पीता है तो उसके आंतों में जो है छाले पड़ जाते हैं, उसके आंतों में घाव पड़ जाते हैं, जिन्हें कहा जाता है गैस्ट्रिक अल्सर। तो बेटे ध्यान से देखो, किसी को भी बताओ कि यार सिगरेट पीने से क्या होता है या जर्दा खाने से क्या होता है, तो देखो बेटे कि यहां आप देख लो गले का कैंसर, है ना, मुख का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, मूत्राशय का कैंसर हो सकता है। दूसरा बेटे ब्रोंकाइटिस, श्वास नली में सूजन आ सकती है। तीसरा एम्फाइसीमा यानी फेफड़े की कूपिकाएं नष्ट हो सकती है। और चौथा बेटे आंत में छाले यानी गैस्ट्रिक अल्सर भी इससे हो सकते हैं। अब जब गैस्ट्रिक अल्सर हो जाएंगे तो बेटे उसको भोजन करने की इच्छा उसकी समाप्त हो जाएगी, वो भोजन कम करने लगेगा, तो धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर होता जाएगा। तो इतने प्रभाव है बीड़ी सिगरेट पीने से, लेकिन फिर भी व्यक्ति क्या है, किसी बॉडी पे गया, देखा हाँ भाई बीड़ी सिगरेट चलो उड़ाओ छल्ले, तो छल्ले उड़ाने में बेटे वो मजा नहीं है जितना अपनी जिंदगी जीने में है। तो याद रखना, और को भी बताया करो जो बीड़ी सिगरेट के आदी होते हैं कि भैया इसके पीने से ये है बीमारियां होती है। तो फिर आगे बढ़े बेटे,
तंबाकू चबाना मुख कोटर के कैंसर के खतरे को बढ़ा देता है। यानी बेटे मुख कोटर का माने ओरल कैंसर, है ना। मुख गुहा में देखा होगा इसे छाले पड़ जाते हैं, और बेटे फिर वही है भोजन भी देखा भी नहीं जाता, इतनी बुरी कंडीशन हो जाती है, तो मुख गुहा में छाले पड़ जाते हैं। धूम्रपान से रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, यानी CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, और हिम आबद्ध ऑक्सीजन की सांद्रता घट जाती है। क्योंकि आपको पता है ना कि बेटे हीमोग्लोबिन किससे क्रिया करता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया करके, और यहां पर बेटे ये बनाता है यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन, देखो ये हीमोग्लोबिन वाला ब्लड तो क्या है, ये इंप्योर ब्लड है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजेनेटेड, यानी इसको आप अशुद्ध रक्त कहोगे। और बेटे जो हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है, ये ब्लड को आप कहोगे ऑक्सीजेनेटेड, ऑक्सीजेनेटेड ब्लड। तो याद रखना कि बेटे जो व्यक्ति धूम्रपान ज्यादा करता है उनके ब्लड में ऑक्सीजन की तुलना में CO2 की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। अब जब CO2 की मात्रा ज्यादा होगी तो हीमोग्लोबिन को बेटे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा पाएगा, और वहां पर धीरे धीरे ऑक्सीजन का जो है कमी होना शुरू हो जाएगी। तो ये याद रखना बेटे कि एक तो तंबाकू चबाने से मुख का कैंसर बढ़ जाता है, और साथ में धूम्रपान करने से रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, बहुत ही खतरनाक है बेटे, कार्बन डाइऑक्साइड से भी खतरनाक है, ध्यान रखना। कार्बन मोनोऑक्साइड यानी हीमोग्लोबिन से कार्बन मोनोऑक्साइड के जुड़ने की जो कैपेसिटी है ना, वो 210 गुना ज्यादा है O2 से। तो बेटे जितनी ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड, देखा होगा ना आपने कि बंद कमरे में अंगीठी को जलाकर नहीं सोना चाहिए, कारण क्योंकि बेटे कार्बन मोनोऑक्साइड इफेक्ट, तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रभाव से बेटे व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है, ध्यान रखना। अगर हमारे ब्लड में एक अणु कार्बन मोनोऑक्साइड का गया तो बेटे ये हीमोग्लोबिन से 210 गुना ज्यादा जुड़ सकती है ऑक्सीजन से। तो अगर थोड़ी बहुत भी कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे ब्लड में आ गई तो ये ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन से जुड़ जाएगी, और बेटे फिर ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन नहीं मिलेगा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, तो फिर शरीर में ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी जो हमारे लिए बहुत घातक सिद्ध होगी। तो ये थोड़ा सा याद रखना, और शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। यहां तक क्लियर। आगे आप देखिएगा बच्चों, आगे यहां पर है कि आजकल इतने उनके बावजूद भी बेटे कि जो युवा होते हैं, है ना, और साथ में वृद्ध होते हैं, ये दोनों धूम्रपान का खूब चलन है ना। धूम्रपान तंबाकू चबाने के खतरे और इसकी लत पड़ जाने वाली प्रवृत्ति को देखते हुए युवा और वृद्ध दोनों को इसकी आदत से बचना चाहिए। यानी बेटे आजकल के जवान तो जवान और बूढ़े भी पीछे नहीं रहते, है ना, ये ध्यान रखना। वह भी धूम्रपान करने में अपनी शान समझते हैं, और बेटे तो अब इनको समझाना चाहिए कि भैया अगर ये लगातार मात्रा में आप पीते रहेंगे तो आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। तो ये ध्यान रखना बेटे कि जो युवा और वृद्ध दोनों में धूम्रपान का खूब चलन है, और इनको तंबाकू के खतरे और इनकी लत पड़ जाने वाली प्रवृत्ति को देखते हुए युवा और वृद्ध दोनों को इसकी आदत से बचना चाहिए। किसी भी लत से छुटकारा पाने के लिए एक तो बेटे परामर्श करना चाहिए या फिर चिकित्सा की सहायता लेनी चाहिए। कई जगह पर ऐसे बेटे इवेंट चलाए जाते हैं जहां पर इनके खतरे को बताया जाता है कि धूम्रपान पीने से क्या होता है। डॉक्टर से अपन परामर्श ले सकते हैं, हमारे टीचर से ले सकते हैं, हमारे माता पिता से ले सकते हैं, या फिर ये बेटे किसी को भी गाइड कर सकते हैं कि बेटे धूम्रपान करने से ये नुकसान होंगे, है ना, इसको नहीं करना चाहिए। और कोई ने कर लिया बेटे तो फिर उसको चिकित्सा की सहायता लेनी चाहिए कि इसको कैसे छुड़ाया जा सकता है। तो कई सारे ऐसे डॉक्टर भी होते हैं जो इनकी आदत पड़ने के बावजूद बेटे कुछ ऐसी मेडिसिन या कुछ ऐसी दैनिक क्रियाएं वो देते हैं, बताते हैं, जिससे धूम्रपान की आदत छूट सकती है। तो ये था बेटे धूम्रपान टॉपिक, और इसी में अगला टॉपिक हमारा आएगा, सेकंड टॉपिक जो आएगा बेटे ये आएगा किशोर अवस्था और ड्रग्स और एल्कोहल का कुप्रयोग। यानी बेटे किशोर अवस्था यानी यंग ब्लड,
12 से 18 साल की एक उम्र जिसको एडोलेसेंस कहेंगे बेटे, भ्रामक उम्र होती है बेटे। यहां पर ही लड़के का कैरियर बनता है या डिसाइडेड होता है कि वह किस रास्ते पर जाए। यानी बेटे 12 से 18 साल की उम्र ऐसी उम्र होती है जहां पर हमें बहुत रंगीन सपने दिखाई देते हैं। कोई लड़की अगर मुस्कुरागी तो हो अब तो मेरे लिए हीरोइन मिल गई, लेकिन बेटे ये ध्यान रखना यह आपका असली टारगेट नहीं है। असली टारगेट यह है कि आप अपने जिस टारगेट्स के लिए पढ़ाई कर रहे हो उस टारगेट को अचीव करना आपका असली टारगेट है। ऐसा नहीं है कि कोई लड़की मुस्कुराने लगी आपका टारगेट पूरा हो गया। लेकिन बेटे ये उम्र ही ऐसी है ना, तो जो है गलियों में चक्कर काटने में मजा आता है, किसी लड़की के पीछे पीछे जाने में मजा आता है, बीड़ी सिगरेट पीने में मजा आता है, मूवी देखने में मजा आता है। लेकिन बेटे अगर आप इसको समझ लो कि ये भ्रामक उम्र है, इसमें भटका जा सकता है, ध्यान रखना, तो इसको कैसे बचा जा सके वो अपन को इस टॉपिक के अंदर लेना है। तो किशोर अवस्था और ड्रग्स और एल्कोहल का कुप्रयोग। तो किशोर अवस्था में बेटे अपने आप को जो है क्या कहते हैं ऊंचा दिखाने के लिए, अपने आप को जो है बेटे इंटेलिजेंस समझने के लिए, अपने आप को जो है क्या कहते हैं औरों से ज्यादा अच्छा समझने के लिए बहुत से व्यक्ति स्मोकिंग का सहारा लेते हैं, बहुत से व्यक्ति एल्कोहल का सहारा लेते हैं। तो आइए देखिएगा कि किशोर अवस्था में क्या है। तो बेटे किशोर अवस्था मानी गई है 12 से 18 साल की उम्र। तो ये याद रखना बेटे 12 से 18 साल की जो उम्र है तो इसे किशोर अवस्था या एडोलेसेंस, इसको भ्रामक उम्र भी कहते हैं। यानी बेटे अपने टारगेट से भटक जाने वाली हो। अब जो बच्चे थोड़ी अपनी इस उम्र को संभाल लेते हैं वो आगे डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं, और जो बच्चे इस उम्र को नहीं संभाल पाते वो बेटे मूंगफली बेचने वाले बन जाते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको सावधान रहना है, क्योंकि हार्मोन सभी में होते हैं, ये हार्मोन विशेष उम्र में ज्यादा प्रभाव दिखाते हैं। यानी बेटे अगर बाय द वे कोई बच्चा गली में जाकर सीटी बजाता है तो बजाएगा क्योंकि वो उसके हार्मोन होते हैं, लेकिन बस ये है कि उसको सही रास्ते पे कैसे लाया जाए ये अपन को सोचना है। तो यहां पर देखो 12 से 18 वर्ष की आयु की अवधि को किशोर अवस्था माना जाता है। तो बेटे लड़के की जो भ्रामक उम्र है ये उम्र होती है एडोलेसेंस, जो कि 12 से 18 साल की होती है। दूसरे शब्दों में यूं कह सकते हो कि जो किशोर अवस्था है ये बचपन और प्रौढ़ता के जोड़ने वाला एक जंक्शन है। कि एक तरफ तो बेटे बचपन अभी अभी गुजरा है ना, बचपन अभी अभी गुजरा है, अभी अभी अपन 10-11 साल से बेटे 12वें साल में अपन ने प्रवेश किया है ना। उधर बेटे 18 साल के बाद में यौनावस्था यानी एडल्ट अवस्था हो जाती है। तो ये एक बचपन और एडल्ट अवस्था के बीच की योजक कड़ी है जिसको आप दोनों उम्र को जोड़ सकते हो, क्योंकि जब वयस्क अवस्था आ जाएगी बेटे तो समझदारी आना शुरू हो जाएगी। इधर बचपना है तो अभी तो बचपना है, लेकिन ये दोनों के बीच की जो उम्र है ये किशोर अवस्था है जो 12 से 18 साल के बीच में मानी जाती है। किशोर अवस्था के साथ साथ इसमें अनेक जैव वैज्ञानिक यानी अनेक बायोलॉजिकल उसके अलावा बेटे व्यवहारिक परिवर्तन यहां पर देखने को मिलते हैं। यानी बेटे बायोलॉजिकल परिवर्तन तो कैसे मिलेंगे कि चेहरे पर दाढ़ी मूंछ का आना शुरू हो जाएगी है ना, स्तन ग्रंथियों का विकास शुरू हो जाएगा, आवाज थोड़ी पुरुषों की जैसी या महिलाओं की जैसी स्टार्ट हो जाएगी अगर महिलाएं हैं तो बेटे, और साथ में बेटे उम्र एकदम लंबाई शरीर की ग्रोथ हो जाएगी है ना। तो फिर कहेंगे ना यार पेंट पहनता पहनता कब से मतलब नेकर पहनता पहनता कब से पेंट पहनने लग गया। तो बेटे यही अवस्था है, उसके व्यवहार में चेंजेस आ जाएगा। अब वो बच्चों के साथ में खेलना बंद कर देगा है ना। उसके अलावा बेटे वो अब समझने लगेगा कि हाँ यार मेरे कैरियर में मुझे क्या करना है। तो जैसे किशोर अवस्था को पार करेगा तो बेटे एक तो उसके जीव वैज्ञानिक यानी बायोलॉजिकल चेंजेस आएंगे उसके शरीर में, और साथ में उसके व्यवहार में भी परिवर्तन आ जाएगा। इस प्रकार किशोर अवस्था किसी व्यक्ति की मानसिक और मनोवैज्ञानिक विकास का एक बहुत ही नाजुक समय होता है, बहुत ही नाजुक समय होता है बेटे। यहीं से लड़के कुछ तो बेटे डॉक्टर बन जाते हैं, कुछ जो है इंजीनियर बन जाते हैं, कुछ चोर बन जाते हैं, कुछ डकैत बन जाते हैं, कुछ हिस्ट्री सीटर बन जाते हैं। सबको बेटे यहीं से जो है डिवाइडेशन होता है। कोई बचपन से ही बेटे डॉक्टर नहीं बन जाता, कोई बुढ़ापे में जाके डॉक्टर नहीं बनता। तो बेटे यहीं से इसी उम्र से जो है
कोई आगे आगे अपने अपने के अनुसार इसको चूज कर लेते हैं। तो ये बहुत नाजुक समय होता है, इसको बहुत ही सावधानी से बेटे इस उम्र को गुजारना चाहिए। तो याद रखना, क्योंकि इस उम्र में क्या क्या आते हैं, बायोलॉजिकल चेंजेज आते हैं और उसके व्यवहार में चेंजेज आता है। बायोलॉजिकल चेंजेज में तो बेटे ये होता है कि वो शरीर ग्रोथ करने लगता है। अगर लड़का है तो दाढ़ी मूंछ का आना शुरू हो जाएगा, उसकी आवाज भारी होना शुरू हो जाएगी। लड़की है बेटे तो स्तन ग्रंथों का विकास शुरू हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहां से बायोलॉजिकल भी चेंजेज आएंगे और उसके व्यवहार में भी चेंजेज आना शुरू हो जाएगा। देखा होगा आपने, बहुत बच्चे बचपन में चुलबुले होते हैं, बहुत ज्यादा शरारत करते हैं, लेकिन जैसे जैसे बेटे वो बड़े होते जाते हैं उनमें समझदारी आती जाती है और फिर वो बच्चों के साथ में खेलना बंद कर देते हैं और बाद भी बेटे वो जो है सही तरह से करने लग जाते हैं। तो ये व्यवहारिक चेंजेज भी आना शुरू हो जाएंगे। तो बेटे ये किशोरावस्था किसी मानसिक और मनोवैज्ञानिक की एक विकास की ऐसी नाजुक अवस्था है जहां से बेटे जो है हर किशोर को गुजरना पड़ता है। उसके बाद में आप देखिएगा कि इस अवस्था में बेटे एक तो जिज्ञासा, इस अवस्था में बेटे यानी जिज्ञासा, जोखिम उठाना और उत्तेजना के प्रति आकर्षण और प्रयोग करने की इच्छा ऐसे सामान्य कारण हैं जो किशोर को ड्रग्स और एल्कोहल लेने के लिए प्रेरित करते हैं और बच्चे की प्राकृतिक जिज्ञासा उसे प्रयोग करने के लिए प्रेरित करती है। यानी देखो बेटे, मान लो कोई व्यक्ति है ना, कोई व्यक्ति है जैसे जोखिम उठाने की क्षमता, यार मैं तो इसको करके रहूंगा, है ना। देखा हो ना कई बच्चे, नहीं मैं तो ये करके रहूंगा। उसके अलावा बेटे उत्तेजना या फिर जो है जिज्ञासा या कोई नया प्रयोग करने की जो है इच्छा, ये कई सारे ऐसे कारण हैं जो किशोर अवस्था में ड्रग्स लेने के लिए उसे प्रेरित करते हैं। अब मान लो कोई जोखिम उठाने की क्षमता है, तो बेटे मान लो किसी को जो है कोई लड़ना है तो वो पहले क्या करेगा, नशा करेगा, फिर बाद में वो लड़ेगा। तो जोखिम उठाने की क्षमता है या उसे कोई नया करके दिखाना है या उसको किसी काम में जोखिम उठाना है, तो बेटे ऐसा करने से पहले वो ड्रग्स का इस्तेमाल करता है। तो किशोर अवस्था में यह आपको याद रखना है कि बेटे जोखिम उठाना या उत्तेजना के प्रति आकर्षण या फिर प्रयोग करने की इच्छा या कोई ऐसे कारण हैं जो कि ड्रग्स और एल्कोहल लेने के लिए उसे प्रेरित करते हैं। तो ये भी मैं बता दूं बेटे कि किशोर अवस्था में जैसे मान लेते हैं यार कि नया जोखिम उठाना, नया प्रयोग करना है, तो लड़का सिगरेट पीना शुरू कर देता है ना। किसी से लड़ाई करनी है तो एल्कोहल लेना शुरू कर देगा या कोई नया प्रयोग करके दिखाना है तो बेटे जोखिम उठाना, नए प्रयोग करने की इच्छा, है ना। उसके अलावा जो है उत्तेजना, ये ऐसे कारण हैं जो उस किशोर को ड्रग्स और एल्कोहल लेने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये भी यहां से भी बचना चाहिए। ये काम करो तो बेटा क्या ड्रग से हो सकते हैं, क्या बिना उसके भी हो सकते हैं। उसके अलावा फिर आप देखिएगा बेटे कि इस प्रकार ड्रग या एल्कोहल व्यक्ति पहली बार सेवन जिज्ञासा ये ध्यान रखना या प्रयोग करने के लिए करता है, लेकिन बाद में बच्चा इनका उपयोग समस्याओं का सामना करने से बचने के लिए करने लगता है। यानी पहले तो उसने क्या किया था बेटे, नया करने के लिए उसने एल्कोहल को लिया, है ना, कि मुझे कुछ नया करके दिखाना है, मुझे जोखिम उठाना है। उसके अंदर क्यूरोसिटी थी, यार मुझे ये काम करना है ना। अब करने के लिए उसने क्या, चलो जोश में है तो बेटे एल्कोहल ले लिया, है ना, अब कर रहा है। लेकिन बेटे जब वो बार बार में लेगा तो अब वो उसके जीवन में कई सारी समस्याएं भी आएगी सही। तो अब वो क्या करेगा, उन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए, यार मैं इसको कैसे पाऊं, ये बार बार मुझे परेशान कर रहा है, कोई मुझे परेशान कर रहा है, तो वो एल्कोहल या ड्रग्स लेना शुरू कर देगा। तो बेटे याद रखना कि इस प्रकार ड्रग या एल्कोहल का पहली बार सेवन, तो पहली बार तो बेटे उसने किस वजह से लिया था, जिज्ञासा या फिर जो है कोई प्रयोग करने की इच्छा से लिया था। लेकिन बाद में बेटे इनका उपयोग वह कैसे करता है, समस्याओं का सामना करने के लिए। यानी अब इस समस्या को कैसे पेश किया जाए, तो समस्याओं को सामना करने के लिए या उनसे बचने के लिए फिर वह ड्रग्स और एल्कोहल का उपयोग करने लगता है। उसके अलावा बेटे शैक्षणिक क्षेत्र में या परीक्षा से सबसे आगे रहने के दबाव में उत्पन्न तनाव में भी किशोरों को एल्कोहल या ड्रग आजमाने के लिए या फुसलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो बेटे याद रखना कि जैसे एग्जाम आने वाले हैं, है ना, एग्जाम आने वाले हैं या फिर जो है अपन को सबसे ज्यादा फर्स्ट रैंक लानी है, तो बेटे अब अपन के दिमाग में हावी हो गया कि यार मुझे तो एग्जाम में सफलता लेनी है या मुझे तो सबसे आगे रहना है इसमें। तो बेटे वो क्या करेगा कि वह बीड़ी पीना शुरू कर देगा, सिगरेट पीना शुरू कर देगा। तो ये ऐसी जो जिज्ञासाएं हैं ये भी
भी बेटे ड्रग और एल्कोहल लेने के लिए उस किशोर को प्रेरित करती है। जैसे शैक्षणिक क्षेत्र में पढ़ रहे हो बेटे आप भी, तो लेकिन इस दुष्प्रभाव से बच के रहना। याद रखना कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक सिगरेट पीने से जो है क्या कहते हैं बेटे अपन की फर्स्ट रैंक आ जाएगी ऑल ओवर इंडिया में, ऐसा नहीं है। जैसे 5 रुपए की फेयर एंड लवली एक लड़की लगाती है और वह एयर होस्टेज बन जाती है 5 मिनट में, तो यह दिखावा है, इसका वास्तविक जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। तो ये याद रखिएगा कि किसी से भी ज्यादा पढ़ने के लिए या बेटे किसी अपन को फर्स्ट रैंक लाने के लिए अगर अपन सोचे कि बीड़ी सिगरेट पी ले, नशा कर लें, फिर अपन पढ़ाई करें, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। लेकिन हां, ये कई बच्चों के अंदर जो है फर्स्ट रैंक लाने के लिए या किसी से आगे बढ़ने के लिए बेटे, तो ये ड्रग्स और एल्कोहल लेने के लिए प्रेरित करती हैं। तो ये आपको यहां पर याद रखना है। उसके अलावा देखो बेटे, युवकों में यह बोध कि धूम्रपान करना या ड्रग या एल्कोहल का उपयोग व्यक्ति की ठंडा या प्रगति का प्रतीक है। यानी कुछ व्यक्ति ऐसा मानते हैं, कुछ व्यक्ति ऐसा मानते हैं कि धूम्रपान करने से या एल्कोहल का उपयोग करने से तो व्यक्ति को ठंडा या प्रकृति का प्रतीक, इन आदतों को शुरू करने का कारण है। यानी बेटे शुरू करने का कारण यह है कि यार वह व्यक्ति जो है क्या कहते हैं नशा करके पढ़ाता है या कुछ ऐसे करके पढ़ाता है, तो बेटे कुछ व्यक्ति ऐसा मानते हैं, बाकी ऐसा नहीं होता है। उसके अलावा इन बोध को बढ़ावा देने में कौन कौन टेलीविजन है, सिनेमा है, समाचार पत्र है और इंटरनेट की बहुत बड़ी सहायता है। ये तो देखा होगा सिगरेट पीना कहां से सीखा, अरे जब हीरो आता है बेटे तो वह सिगरेट पीता है, तभी तो अपन सिगरेट पीना सीखे, है ना। उसके अलावा बेटे सिनेमा घरों में आपने देखा होगा कि वो नकली शराब पी के नकली नशा करेगा, लेकिन व्यक्ति उसे क्या समझ बैठता है, असली समझ बैठता है कि यार मुझे तो बहुत ज्यादा टेंशन होगी, लो मैं तो सिगरेट पी लेता हूं। ऐसा कहां बताया जाता है, ये सिनेमाओं में बताया जाता है बेटे, जहां पर 90% क्या 100% जो है वो झूठी कथाएं होती है, वो उनका वास्तविक जिंदगी से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन फिर भी याद करना बेटे कि एल्कोहल और ड्रग्स लेने के लिए टेलीविजन है जिसमें नाटक वगैरह आते हैं बेटे, उसके अलावा सिनेमा घर है, समाचार पत्र, इन सब का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो ये यहां पर आपको याद रखना है। तो ये टॉपिक था बेटे हमारा ड्रग्स और एल्कोहल के दुष्प्रभाव। तो बेटे मैं फिर आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको थोड़ा समझ के पढ़ना है, पढ़ना ही है बेटे। ये कोई ऐसा डाइजेस्टिव या रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है जिसमें अपन डायग्राम बनाएंगे और समझाएंगे। तो थोड़ा रटाफिकेशन वाला टॉपिक है, तो इसको थोड़ा लिख के याद करें और समझ के पढ़ें बच्चों, क्योंकि ये 3-4 टॉपिक ऐसे हैं जो कि एक तरह से थोड़े बोरिंग तो महसूस करोगे इसे आप, लेकिन बेटे चूंकि अपन को एग्जाम देना है और इनमें से मार्क्स अपन को लाने हैं तो पढ़ना तो है, तो इनको पढ़ना, लिख के याद करना। आई होप आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मोशन मंच की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।